जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे संसद की कार्रवाई पर। बेसिकली ये वीडियो जो है, मैं नागेंद्र यादव के उन्होंने कमेंट किया हुआ था हमारे मुगल साम्राज्य पार्ट 2 में कि एक वीडियो जो है प्रश्नकाल और शून्यकाल पर बनाए संसद की कार्रवाई पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो नागेंद्र भाई को समझ में आएगी और साथ ही साथ अन्य भी विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे संसद की कार्रवाई प्रश्नकाल। और इससे पहले मैं उन वीर जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी जान की बाजी हमारे लिए लगा दी पुलवामा में, और 40 जवान शहीद हो गए थे। आज ये भारतीय इतिहास में, भारतीय सेना के इतिहास में आज का दिन बहुत ही दुखद है हमारे लिए। मैं उनको दिल से नमन करता हूं, उन सैनिकों को। और आइए हम देखते हैं संसद की कार्रवाई पर। प्रश्नकाल। प्रश्नकाल संसद की कार्रवाई में एक बड़ा ही दिलचस्प भाग है, इसका एक बड़ा ही दिलचस्प रोल है। ये संसद जो है शुरू होती है 11 बजे से और शाम 6 बजे तक संसद की कार्रवाइयां चलती हैं। तो उसमें जो है ये 11 बजे से जो पहला घंटा होता है 11 से 12 का, उसमें प्रश्नकाल होता है। इसमें जो है 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। आज हम इन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। प्रश्नकाल, चूंकि कभी कभी इतने लोक महत्व के क्वेश्चन इस प्रश्नकाल में पूछ दिए जाते हैं कि ये अगले दिन जो है समाचार पत्रों में आज हेडिंग हो जाती है। और कभी कभी इसमें हंसी ठहाके भी लगते हैं, मजाक मस्ती भी होती है, शेरो शायरी का भी माहौल चलता है इसी में। दर्शक दीर्घा में सबसे ज्यादा भीड़ अगर होती है तो प्रश्नकाल में ही होती है भीड़। मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में जब आए हुए थे पहली बार प्रधानमंत्री बनके, तो उन्होंने प्रश्नकाल में ही एक 2-3 लाइन की पंक्तियां उन्होंने कही हुई थी। अभी मुझे 2-3 लाइन ही याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो निकल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, जो तुम भी निकल सको तो चलो। इसी से उन्होंने अपनी शुरुआत की हुई थी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? जो मौखिक पूछे जाते हो, ओरल टाइप में। मौखिक, ये प्रश्न जो है ये मौखिक पूछे जाते हैं। और इसमें तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न और गैर सरकारी, ये पूछने के लिए कुछ नियम भी हैं। ये नहीं है कि आप आए और खड़े हुए सदन में और लगे पूछने, रक्षा मंत्री तुम ये बताओ, रेल मंत्री तुम ये बताओ, ऐसे नहीं होता है। बेसिकली इनकी सूचना जो है कम से कम 10 दिन पहले, मतलब 10 दिन पहले तो देनी ही होती है, और अधिकतम 21 दिन पहले आप इसकी सूचना दे सकते हैं इन प्रश्नों के पूछने के लिए। लेकिन इसको छोड़ के, तो मैं पहले इन दोनों को लिखता हूं, इन दोनों को जो है पूछने के लिए, तारांकित और तारांकित प्रश्न को पूछने के लिए आपको कम से कम जो है 10 दिन पहले जो है, 10 दिन पहले जो है सूचना तो देनी ही पड़ती है। और ये जो है किसे सूचना देनी होती है? तो ये महासचिव को दिया जाता है। बाकी सभी प्रश्नों को पूछने के लिए सूचना जो है महासचिव को ही दी जाती है। अब देखते हैं यहां पे तारांकित प्रश्न जो है ये मौखिक पूछा जाता है। तो 10 दिन पहले हमने बता दिया कि हमें ये प्रश्न पूछना है, और महासचिव जो है उक्त मंत्री, और ये प्रश्न कौन किससे पूछता है ये भी मैं बताता हूं आपको। ये प्रश्न जो है सदस्य जो है वो मंत्री से पूछते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये देखिए, यहां जो ये 3 क्वेश्चन मैं इनमें घेरा करता हूं अल्प सूचना तक, ये जो है सदस्य जो है वो मंत्री से पूछता है। सदस्य किससे पूछता है? वो मंत्रीगण से पूछता है। अब आगे देखते हैं। तो तारांकित प्रश्न मौखिक होते हैं और इनमें अनुपूरक प्रश्न होते हैं। तो चूंकि 10 दिन पहले जब हम महासचिव को सूचना दे देते हैं कि हमें ये प्रश्न पूछना है, तो वो मंत्री को बता दिया जाता है कि आपसे ये प्रश्न पूछने वाले हैं, फला सदस्य आपसे, रेल मंत्री से ये सदस्य प्रश्न पूछने वाले हैं। तो उसके बाद जो है एक पूरा कार्यक्रम जो बनाना पड़ता है कि भाई अब ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने प्रश्न पूछ दिया और ये बैठे बैठे इनको सब थोड़ी पता है रेल मंत्री को। तो ये जो है मंत्रालय को सूचना देते हैं कि इस पे एक रिपोर्ट तैयार करके आप हमको दें।
तो यहां से क्या होता है कि पहले 10 दिन पहले सूचना की कम से कम 10 दिन पहले तो देनी ही होती है, और अधिकतम मैंने बताया कि 21 दिन। तो यहाँ जो है महासचिव को सूचित किया जाता है, महासचिव जो है मंत्री को सूचित करते हैं, और जो है जब प्रश्न पूछना होता है, जब ये सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं, जब प्रश्न गृहीत हो जाते हैं और लोकसभा में जब सदन चलता है, तो सदस्य जो है अपने स्थान पर खड़े होते हैं और ये बोलते हैं कि 10 नंबर प्रश्न बताएं। तो उक्त मंत्री को पता होता है कि 10 नंबर प्रश्न हमसे ही पूछना है, और वो खड़े होके 10 नंबर प्रश्न की पूरी सूचना जो है मौखिक रूप से पढ़ देते हैं। तो इसे हम तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न में जो है स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसमें जो है अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि भाई अभी कोई चीज इसमें पूछ दिया गया कि मौखिक, कि ये सड़क कहां से कहां तक जाती है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन के लिए अगर पूछना हो तो, और या फिर उसकी जांच पड़ताल करनी हो, तो उसमें स्पष्टीकरण के लिए ये अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ये भी जो है अनुपूरक प्रश्न मंत्री सदस्य जो है मंत्रियों से पूछते हैं। और एक दिन में जो है ज्यादा प्रश्न नहीं किए जा सकते, अनुपूरक केवल 2 ही प्रश्न होते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। एक दिन में केवल 2 अनुपूरक प्रश्न, और एक दिन में तारांकित और अतारांकित प्रश्न मिला के जो है वो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तारांकित और अतारांकित को मिला के जो है एक दिन में जो है केवल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति जो है इन दोनों प्रश्नों को मिला के केवल 5 प्रश्न एक दिन में पूछ सकता है। लेकिन तारांकित प्रश्न जो है एक दिन में, पूरे दिन में जो है, मतलब एक घंटे में, पूरे एक घंटे में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरे एक दिन में जो है 20 प्रश्न। और ये जो छपते हैं, इन पे जो विवरण जो जिस पेज पे छपता है, तो वो अलग अलग कैटेगरी में और अलग अलग कलर में छपा होता है। जैसे तारांकित प्रश्न है तो ये हरे कैटेगरी में छपा होता है, मतलब हरे पृष्ठ पे ये छपा होता है। अब देखते हैं हम दूसरी चीज, अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न क्या होता है? ये मौखिक है लेकिन ये लिखित होते हैं, इन्हें बोल कर नहीं सुना जाता, ये लिखित होते हैं। ये लिखित सदस्य मंत्री से पूछ लेता है और मंत्री को ये चीज दे दी जाती है। ये लिखित होते हैं, और लिखित में जो है स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता। इसमें अनुपूरक प्रश्न जो है वो नहीं पूछे जाते हैं। इसमें जो है अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और अभी आप देखेंगे कि यहां मैंने बताया कि हरे पृष्ठ पे होता है ये, लेकिन ये जो है आपको सफेद पृष्ठ पे मिलेगा। इसकी सूचना जो है वो सफेद पृष्ठ पे छपी होती है। और ये एक दिन में जो है कम से कम 230 प्रश्न से पूछे जाते, क्योंकि इसमें क्या करना है कि लिख देना है और उक्त सदस्य के पास दे देना है कि भाई लो इसका विवरण ले लो तुम। और बाकी सभी प्रक्रियाएं सेम होती है, 10 दिन पहले सूचना देनी होती है, महासचिव को देनी होती है। लेकिन इसमें अनुपूरक नहीं होता है, लिखित होता है, एक दिन में 230 होते हैं, और ये सफेद पृष्ठ पर छपा होता है। अब आगे देखते हैं अल्प सूचना प्रश्न। इसके नाम में ही लग रहा है कि अल्प सूचना, मतलब जल्द ही जल्द इसकी सूचना दे दी जाए। तो ये इसमें नियम क्या होता है कि इसमें ये भी जो है सदस्य पूछते हैं मंत्री से, और इसमें जो है 10 दिन से इसकी भी सूचना महासचिव को दी जाती है, लेकिन 10 दिन से पहले, मतलब ये कह रहा है अल्प सूचना। मान लीजिए कि अब सदन में 10 दिन ही बचे हुए हैं, खत्म होने वाला है, जो सेशन चल रहा है वो खत्म होने वाला है, तो वहां क्या होगा, अल्प सूचना प्रश्न। मान लीजिए 2, 4, 5 दिन ही बचे हुए हैं, 10 दिन से कम समय है, तो वहां क्या करता है कोई सदस्यगण, कोई पूछना है कि भाई मेरे इलाके में नहर आप कब बनवाएंगे, जो बाढ़ टूट गई है उसको कब रिपेयर करेंगे। तो ऐसे प्रश्न जो है अगर काफी लोक महत्व के हैं, तभी महासचिव जो है पूछने के लिए राजी भी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई हंसी ठहाके के लिए आप आ गए और लगे अल्प सूचना में प्रश्न, ऐसे नहीं होता है। इसमें भी जो है महासचिव को सूचना दी जाती है, और महासचिव जो है मंत्री से पूछता है पहले कि क्या जो है आप अल्प सूचना प्रश्न देने के लिए तैयार हैं। तो अगर मंत्री बता दे कि नहीं नहीं मैं ये प्रश्न देने के लिए नहीं तैयार हूं, लेकिन अगर महासचिव देख रहा है कि ये तो काफी लोक महत्व का प्रश्न है जो अल्प सूचना में पूछा जा रहा है, तो फिर मंत्री के मना करने के बावजूद भी जो है महासचिव कहता है कि नहीं ये प्रश्न आपको तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये काफी लोक महत्व का है। तो इसलिए अल्प सूचना में जो है वो महासचिव जो है वो चाहता है तो प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। तो अल्प सूचना में जो है एक दिन में केवल एक ही प्रश्न पूछे जाते हैं, एक दिन में जो है केवल एक दिन में जो है एक ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं गैर सरकारी सदस्य। तो गैर सरकारी, बाकी सभी प्रक्रिया तो ऐसी होती हैं, लेकिन गैर सरकारी क्या है? तो गैर सरकारी सदस्य वे हैं जो एमपी होते हैं, जो नॉर्मल, अब
बीजेपी के सभी लोग तो मंत्री हो नहीं सकते हैं, तो कुछ लोग उसमें से एमपी भी होंगे विभिन्न जिलों के, तो उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप बता दीजिए कि आपके यहाँ सड़क कब बनने वाली है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है, एमपी की तो कुछ जिम्मेदारी होती है, ये लोग केवल वेतन भत्ता लेने के लिए थोड़ी बने हुए हैं एमपी। तो जो नॉर्मल जो सांसद होते हैं, जो मंत्री नहीं होते हैं, तो सदस्य जो है इन सांसदों से क्वेश्चन करता है, उन्हें ही हम गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो गैर सरकारी से सदस्य जो है उनसे अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं और अल्प सूचना प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जल्दी से सूचना देकर जो है, जल्द से जल्द सूचना देकर, जल्दी सूचना देकर इनसे नहीं पूछा जा सकता है ये प्रश्न बता दीजिए, मैं 10 दिन के अंदर सूचना दे रहा हूं, नहीं, ऐसा सदस्य, ये जो है गैर सरकारी सदस्य, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और दूसरी चीज, इनसे अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा, इनसे केवल वही क्वेश्चन होंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा सेशन ही खत्म हो जाता है और इनसे जो है गैर सरकारी से कोई प्रश्न ही नहीं पूछा जाता है। तो ये जो है पूरी प्रक्रिया है, आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसके मैं बताऊंगा कि शून्यकाल क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रश्न काल में जो है 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न और गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न। अब हम देखेंगे शून्यकाल, और शून्यकाल से पहले जानेंगे आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा क्या होती है, ये जो है सोमवार, बुधवार और जो है शुक्रवार को होती है। ये तारांकित, अतारांकित इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाते हैं, तो उसमें अभी भी अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो जो है इस आधे घंटे की चर्चा में, जो सदन के लास्ट में होती है, तो उसमें जो है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जो है उस आधे घंटे की चर्चा में वो प्रश्न उठा सकता है। लेकिन ये भी लोक महत्व का होना चाहिए, ये नहीं कि हंसी ठहाके के लिए ही प्रश्न पूछ रहे हैं और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये भी जब तक लोक महत्व का क्वेश्चन नहीं होगा तब तक महासचिव इसके लिए आदेश करेंगे ही नहीं। तो ये भी जो है एक दिन में एक प्रश्न पूछा जाता है, एक दिन में एक प्रश्न। और इसकी सूचना जो है, आधे घंटे की चर्चा जो सूचना होती है, इसकी सूचना जो है ये 3 दिन पहले देनी होती है। इसकी सूचना जो है, आधे घंटे की जो चर्चा होती है वो 3 दिन पहले देनी होती है और इसमें एक दिन में केवल एक ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे शून्यकाल की। वैसे भी आज वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे है और फरवरी में काफी कम दिन होते हैं। किसी शायर ने कहा है कि वैसे ही नहीं कम दिन होते हैं फरवरी में, जरूर इसने काफी दिलों को तोड़ा होगा। तो आइए हम छोड़ते हैं इन सब बातों को और देखते हैं शून्यकाल। शून्यकाल जो है ये भारतीय मीडिया की देन है, ये जो है भारतीय मीडिया है उसकी देन है। और 1962 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। ये वही काल है जिसमें कुर्ते फाड़े जाते हैं, चप्पलें चलती हैं और काले झंडे दिखाए जाते हैं, किसी के डेस्क पे चढ़ गए, तोड़ फोड़ सब करना इसी में शुरू कर दिए। तो शुरू में जो 1 घंटे का ये था, लेकिन 7वीं और 8वीं लोकसभा में, 7वीं और 8वीं लोकसभा में जो इसमें इसको जो है 5 से 15 मिनट कर दिया गया, 5 से 15 मिनट का ही सेशन कर दिया गया शून्यकाल को। लेकिन 9वीं लोकसभा में आए रवि राय, तो रवि राय जो अध्यक्ष हुए तो उन्होंने क्या किया कि 1 घंटा कर दिया। लेकिन 1 घंटा उनके काल में, रवि राय के काल में 1 घंटा नहीं चलता था, कभी ये 1 घंटा 15 मिनट चल गया, कभी 1 घंटा 20 मिनट, 1.5 घंटे तक चलता था, 2 घंटे तक चलता था। तो उन्होंने जो है इस काल को काफी बढ़ा दिया था, शून्यकाल को। लेकिन धीरे धीरे अब इसको जो है 1 घंटे पर लाके कम कर दिया गया है। तो ये रहा आज का हमारा पूरा सेशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।